हाँ तो दर्शकों, आज मैं आपको सिद्धपीठ माता सुरेश्वरी देवी मंदिर जो हरिद्वार में स्थित है, कैसे पहुँचें, कैसे दर्शन करें, कब करें, किस समय दर्शनार्थियों का भीड़ होती है, उसकी जानकारी मैं दे रहा हूँ। माता का दरबार हरिद्वार रेलवे या बस स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरिद्वार जिला के बाहर से आने वाले यात्री जो रेल या सड़क मार्ग से आते हैं, वे हरिद्वार रेल या बस स्टेशन से ही इलेक्ट्रिक रिक्शा, टेम्पो या टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। वे BHL के हॉस्पिटल के रास्ते हुए आगे बढ़ेंगे। वहां से वे गोल चक्कर को घूमते हुए यात्री दाहिनी तरफ घूमेंगे और दाहिनी तरफ के रास्ते होते हुए वे लेफ्ट घूमेंगे। फिर वे स्टेडियम और BHL का PCRI, जिसे PCR पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नाम से जानते हैं, वे इस रास्ते से होते हुए ठीक यात्री आगे बढ़ते जाएंगे। इस प्रकार से हम माता के दर्शन करने के लिए प्रवेश द्वार नंबर 1 पहुंचेंगे, जहां पर वन विभाग के द्वारा बनाया गया एक प्रवेश द्वार है जो प्रथम द्वार के नाम से जाना जाता है। यहाँ वन विभाग के अधिकारियों द्वारा गेट दिन में खोल दिया जाता है या बंद रहने पर खुलवाया जाता है। इस द्वार तक लोकल या बाहर से आने वाले दर्शनार्थी यात्री इस प्रवेश द्वार पर पहुंचना पड़ता है, क्योंकि इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता माता के दरबार तक पहुंचने का नहीं है। प्रवेश द्वार के अंदर प्रवेश करने पर सड़क के दोनों किनारों पर यूकेलिप्टस के पेड़, हरी भरी पहाड़ियाँ दिखाई पड़ती है। मौसम अनुसार घास की वादियाँ दिखाई पड़ती है। रास्ते में कभी कभी मोर, हिरन, हाथियों का झुंड भी दिखाई पड़ता है। ये सब रास्ते के मनोरम दृश्य को बढ़ाते जाते हैं। रास्ते में 3 बरसाती नदियां भी अपनी अपनी सूक्ष्म जलों से अपना एहसास भक्तजनों को कराती है। दोनों तरफ के वादियों और सूखी नदियों को देखते हुए भक्तजन अपनी सवारी गाड़ी से माता के दूसरे द्वार पर पहुंचते हैं और अपना सवारी गेट के बाहर ही बने पार्किंग में खड़ा कर देते हैं और वहां से अपना मंदिर के दूसरे प्रवेश द्वार में एंट्री करते हैं और मंदिर की भव्य छाता को चारों तरफ देखते हैं। और माता का मनोरम मंदिर इस सुंदर पहाड़ियों में स्थित है। इसके बाद भक्तजन अपने मंदिर के मुख्य तीसरे गेट पर पहुंचकर अपना जूता चप्पल बाहर निकालते हैं और मंदिर की छाता चारों तरफ देखने के बाद माता के पहाड़ी वादियों के मनोरम दृश्य का दर्शन कर तीसरे प्रवेश द्वार पर सीढ़ियों से चढ़कर प्रथम चबूतरे पर पहुंचते हैं। पहुंचते ही पहले सुरेश्वर महादेव का दर्शन कर भगवान महादेव के द्वारा धारण करने वाले रुद्राक्ष वृक्ष का दर्शन करते हैं। फिर उनकी मंदिर की छटा देखकर वहां से बाहर के बाएं तरफ के हवन कुंड नवग्रह का दर्शन करते हुए यात्रीगण मंदिर के चबूतरे पर कुछ चहलकदमी करते हुए, फोटो खींचते हुए, सेल्फी लेते हुए मंदिर के चारों तरफ का दर्शन करते हैं। यात्रियों के द्वारा रुद्राक्ष वृक्ष में मन्नत की धागा बांधते हैं। फिर धागा बांधने के बाद मंदिर को परिक्रमा करते हैं, देखते हैं। भगवान भोले के कुछ भक्तजन माता सुरेश्वरी का दर्शन करने के बाद सुरेश्वर महादेव का भी दर्शन करते हैं, मंदिर की छटा को देखते हैं। ऐसी वादियाँ जहाँ पक्षी भी उन्मुक्त विचरण करते हुए मंदिर के प्रांगण में दिखाई देते हैं।
ऐसे भव्य मंदिर की दृश्य दर्शकों की मनमोहक होती है। माता सुरेश्वरी साक्षात भक्तों के दिल में विराजमान रहती है। चारों तरफ की छटा देखने के बाद ये बाएं तरफ बने हुए यज्ञशाला है, जहाँ भक्तजनों के द्वारा समय समय पर पुरोहितों के साथ यज्ञ का हवन कुंड होते रहता है। इस मंदिर से नीचे की बाहरी छटा साफ दिखती है। सामने लंगर चलता है। जिस भक्तजन का मनोकामना पूरा होता है वह मंदिर प्रशासन द्वारा अनुमति लेकर इस लंगर का भागी बनते हैं और लोगों को लंगर खिलाते हैं। इस मंदिर का मनोरम दृश्य अपनी जहन में समेटते जाते हैं। फिर बाएं तरफ माँ काली के दर्शन के लिए नीचे दूसरे रास्ते में उतरते हैं, जहाँ माँ काली गेट पर लिखा हुआ दिखाई देता है। इस रास्ते से भक्तजन जय माँ काली के दर्शन गेट से धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों से ऊपर की ऊंचाइयों को तय करते हुए पहुंचते हैं, जहां माँ काली का दर्शन करते हैं। उस समय दर्शन करने के बाद भक्तजन उनके चबूतरों के चारों तरफ घूम घूम कर प्रकृति की मनोहरी दृश्य को देखते हैं। मनोहरी दृश्य में उनके द्वारा की गई गाड़ियाँ, सवारियाँ जो खड़ी रहती है वो दिखाई देती है। प्रकृति का सुंदर नज़ारा जय माँ काली के चबूतरे से दिखाई पड़ता है। इस तरह वह दर्शन कर धीरे धीरे घूमकर वहाँ से भक्तजन नीचे उतर जाते हैं, अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक नया वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।